بسبا شجاع ما لا خميان دي إسلام سشندي دي سو خالد بمرا پیدا شجاع ما د ظالم دیوان چې پلاس کې د مظلوم شي او عدالت چې د انصاف شي جاړه ما. Thank you very much. Thank you. वोट को इज्जत दो. ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, नामूस रिसालत जिंदाबाद. और साथ में यही कहूँगा पाकिस्तान पाइंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पीडीएम की क़यादत. Thank you very much. सरदार यूसुफ साहब, guests on the galleries, please. Guests sitting on the galleries, आपने क्लैपिंग नहीं करनी, खामोशी से कार्रवाई देखनी है प्लीज. गैलरीज में ये चीजें नहीं होती. आप गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, खामोशी से कार्रवाई देखें प्लीज. जी सरदार यूसुफ साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने कोलीग नवमंतखब रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली ख़ान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और इस असम्बली की तरफ से भी, कि उन्होंने जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा और एक जमहूरी तरीके से उन्होंने अपना इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और आज कामयाब होकर इस असम्बली के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन वो बने. ये क्या है? माहौल को खराब ना करें, बड़ी मेहरबानी. माहौल को खराब ना करें, माहौल को खराब ना करें, माहौल को खराब ना करें, माहौल को खराब ना करें. जी बड़ी मेहरबानी. आप सब तशरीफ रखें. सरदार साहब को सुने. अभी फ्लोर सरदार यूसुफ साहब के पास है, उन्हें सुने. माहौल को खराब ना करें प्लीज. जी सरदार आप भी तकरीर करें अपने नंबर पर. अभी उनको बोलने दें. सरदार यूसुफ साहब, शोभिया बीबी आप तशरीफ रखें. सरदार यूसुफ साहब. जनाब स्पीकर, ये इस असम्बली की रवायत भी है और होनी भी चाहिए कि जो भी अगर एक मेंबर मुंतखब होकर आता है और उसको वेलकम करना हमारी इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है और रवायात को कायम रखने के लिए हमें खन्ना पेशानी से उनको वेलकम. लेकिन बाज़ लोग ऐसी बातें करते हैं, मेरे ख्याल में ये रवायात अच्छी नहीं जो असम्बली के अंदर होती. तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह के एक असम्बली का डेकोरम है, इस्तिकाक है और असम्बली का जो एक इज़्ज़त है वो हर लिहाज से बरकरार रखनी चाहिए. ताहम इख्तियार वली ख़ान साहब जो कि एक मुसलसल एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 32 साल एक कारकुन की हैसियत से काम करते रहे और उसके बाद उस पर एतमाद किया हमारी पार्टी के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनको टिकट दिया गया. वो वाकई इस काबिल थे कि मुसलसल जदोजहद एक पार्टी के साथ उन्होंने की. बिलाखिर उसके हलके के अवाम ने भी उस पर भरपूर एतमाद किया और शायद किसी भी ऐसे शख्स के लिए इलेक्शन लड़ना, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि मुकाबले में हुकूमत होती है, हुकूमत का कैंडिडेट होता है, सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत. लेकिन इसके बावजूद वो अपने हलके से मुंतखब होकर आए. मैं उसके हलके के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उस पर एतमाद किया और जमहूरी रवायात को कायम रखते हुए सही मानों में एक
जमहूरी शख्स को मंतखब किया है और उनकी जो जज्बात आज जिस तरीके से उनका इजहार किया है, जनाब स्पीकर, यही जज्बात मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे सूबे के अवाम के हैं। जो वो कुछ कह रहे थे, जो बात उसके ज़ुबान से निकल रही थी, वो दिल से बात निकल रही थी। और ये हकीकत है कि आज कोई भी शख्स किसी से भी आप पूछेंगे, वो उनकी तर्जमानी करते हुए इख्तियार वली खान ने जहाँ तकरीर की है, यहाँ सूबे के अवाम की यही तर्जमानी है कि आज जो हालात हैं वो आपके सामने, और मौजूदा हुकूमत से लोग नाला हैं, बल्कि वो इस वक्त जिस हद तक भी जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो, आज भी इलेक्शन ज़िमनी हो या इलेक्शन कराए जाए, तो अवाम ने अदम एतमाद का बाकायदा से एक इजहार कर दिया है। मैं समझता हूँ ये ज़रा सही बात नहीं सुनते मेरा ख्याल है, खैर, इसलिए कि ये जो अल्फाज हैं, जो तकरीर है, ये हर इस सूबे के अवाम की आवाज़ है और उनकी तर्जुमानी हो रही है। आज जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लोग परेशान हैं, इसी वजह से तो ये सही जो बातें हैं बाज़ औक़ात फिर हमारी जो हुकूमत के लोग हैं वो सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह है कि इस ज़िमनी इलेक्शन से इस सूबे के जो कि मौजूदा अवाम के जो तासरात हैं वो सामने आए। अवाम को अच्छी तरह पता है कि बावजूद हुकूमत ने अगर 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, फिर भी उनका कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सका, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम कितने परेशान हैं और उन्होंने अदम एतमाद का ऐलान किया है। बहरकैफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी है, जो अगर इसी तरह इलेक्शन 2018 में होते तो आज अवाम के सही मुंतखब लोग आते जो अवाम की आवाज़ होते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त जो धांधली हुई, जो ज्यादती हुई, जिसकी वजह से आज उसकी सज़ा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, उसकी सज़ा हमारे सारे अवाम सूबे की भुगत रहे हैं। और ये अपनी जगह हमारे हुकूमत के जो मुंतखब मेंबरान हैं वो अपनी जगह एतराफ़ करते हैं, उन्हें इसका बात का एहसास हो चुका है। और ये इंशाअल्लाह अभी इंशाअल्लाह पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग पर एतमाद किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर किया है। एक इलेक्शन डस्का का, इंडिया 75 का, जहाँ इन्होंने भरपूर कोशिश की, धांधली की, लेकिन अवाम ने मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना पड़ा कि वहाँ दोबारा इलेक्शन हो। ये हकीकत है, इस हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए इस हुकूमत को। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जो भी अगर सही मानों में आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसके इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार एक इदारा है, उस हवाले से इलेक्शन कराए जाए, जो भी मुंतखब हो कराए। यही हमारी पार्टी का एक मंशूर भी है और जद्दोजहद भी है। PDM इसी नारे को लेकर आगे बढ़ी है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो और खुद मुख्तार इलेक्शन का इदारा हो जो सही मानों में इलेक्शन कराए, ताकि सही लोग मुंतखब हो कराएं और उन्हें इस मुल्क पर हुकूमत करने का इख्तियार हो। मैं एक दफ़ा फिर इख्तियार वली खान को और इसी के साथ अपनी पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को और उसके हल्के के लोगों को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान। जनाब खुशदिल खान साहब, खुशदिल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब, इसमें पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, जिस तरह मैंने आपसे इजाज़त ली थी। मैं अपनी तरफ से अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत की तरफ से इख्तियार वली को इलेक्शन जीतने पर PK सेक्रेटरी और इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का रुकन बनने पर और यहाँ पर हल्फ उठाने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक हो आपको। और इंशाअल्लाह हम तवक्कुल रखते हैं कि आपने जो तकरीर में जो कुछ फरमाया, इस मुल्क में
जमहूरियत के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, बशर हुकूक़ के लिए आप लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। जनाब स्पीकर साहब, आपको मालूम होगा कि हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई सिक्योरिटी इत्तेहाद जनाब असद खान अचकज़ई को 6 माह पहले उसको अगवा क्या कर दिया था और 27 फरवरी को उनका मसख़शुदा लाश उनके वारिसाओं को मिल गया। कितनी अफसोस की बात है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कितने यहाँ इस मुल्क में हज़ारों एजेंसियाँ हैं, इसमें वो सिक्योरिटी इदारे कहाँ चले गए, यहाँ की पुलिस कहाँ गई, यहाँ की एफसी कहाँ गई कि 6 महीने मतलब एक आदमी को, एक सियासी कारकुन को, एक पार्टी के अहदेदार को आप अगवा करके फिर उनके मतलब मसख़शुदा लाश मतलब उनको उनके वारिसान को दिए गए। कहाँ है वो अमन, कहाँ है वो मतलब इन लोगों की वो आवाज़ें। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, लेकिन आज सिक्योरिटी इदारे खामोश है। हम किन से पूछे, हम असद खान अचकज़ई के खून किन के हाथ पर देखें? आखिर हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं, हम कौन सी कानून में मतलब हम कह रहे हैं कि अभी तक मतलब सियासी वर्कर को मतलब आप अगवा करके फिर उनकी लाशें भेजे। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ऐसी मतलब इदारों पर भी एक क्वेश्चन होती है कि आपकी क्या काम है, इस पर आपके कौम के पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। स्पीकर साहब, 22 फरवरी को शिमाली बलूचिस्तान में 4 मासूम ख़वातीन को कत्ल कर दिया, को शहीद कर दिया गया। उनकी कसूर क्या थी? उनकी कसूर ये थी कि वो अपने बाप वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल की रोजी कमा रहे थे। दूसरी तरफ निकल गए, ये ना मुबारकबाद का सिस्टम खत्म होने दे, फिर आगे चलते हैं। की बात है स्पीकर साहब, ये फिर उनकी मुबारकबाद बीच में रह जाएगी। स्पीकर साहब, कितनी अफसोस की बात है कि अभी तक इनमें कोई पेशरफ नहीं हुई, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी ने एक्शन नहीं लिया है। तो कितनी अफसोस की बात है, किधर गया हमारे गाँव? तो लिहाजा मैं सूबाई असम्बली के यहाँ जिम्मेदारों से मैं पूछता हूँ कि आपने इस वाक़े के बारे में अभी की गुफ्तगू को सिर्फ क्या मतलब प्रोग्रेस किया? अख्तियार वली साहब तक महदूद रखें। उनके वालिदैन पूछ रहे हैं, उनके बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम तो एक आज़ाद पाकिस्तान को मतलब मिल रहे हैं, क्या वो कानून किधर गया है? वो कानून की पासदारी कहाँ गया है? वो सिक्योरिटी इदारे कहाँ चले गए? शुमाली बलूचिस्तान में कोने कोने रास्ते में फौज है, वहाँ पर सिक्योरिटी, लेकिन उसके बावजूद दिन दहाड़े 4 ख़वातीन को शहीद करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा मुल्क है? आप मुझे जवाब दें और मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। थैंक यू सर। जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, शॉर्ट करें ताकि इसके बाद आगे भी चलें। मुबारक की अब तक रहें, बाकी बात फिर बाद में करें ना, रेजोल्यूशन आए जब वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लीडर्स बोल गया ना सरदार साहब, पार्लिमानी लीडर साहब ने बात नून की तरफ से कर ली है, अब 1-2 और कर लें। JUI की नईमा किश्वर बोलेगी, पीपल्स पार्टी की निगत बोल लेंगी, तो फिर वो अपनी बात आप बाद में करें, वो मैं दूंगा आपको। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने मांगा हुआ है मैं दूंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह आप तशरीफ रखें, आपके पार्लिमानी लीडर साहब मुबारकबाद दे चुके हैं, आप वैसे गले मिल के मुबारकबाद दे दें। चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं बिरादरम इख्तियार वली साहब जो कि हमारे इस ईवान के रुकन मुंतखब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे उनकी गुफ्तगू में जो बात बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि वो 35 साल तक अपने पार्टी के लायल वर्कर रहे हैं। सच्ची बात है कि मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैंने लॉयल्टी शो की है, तो इसलिए मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो वर्कर पसंद होता है, वो हमारी माते का जूमर होता है जो अपने पार्टी के साथ लायल होता है, चाहे वो PTI के अंदर हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर हो, पीपल्स पार्टी के अंदर हो, JUI के अंदर हो, ANP के अंदर हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो लोग टर्न कोट्स हैं, जो पार्टी की लॉयल्टीज़ चेंज करते हैं और जो हर चढ़ती सूरज की पुजारी बन जाते हैं, उसने हमारी सियासी कल्चर को पोल्यूट कर दिया है। और सियासत जो एक मुक़द्दस अमल है, इस मुक़द्दस अमल को स्टिग्मेटाइज किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें उन सियासी वर्करों को प्रमोट करना चाहिए। हमें अपने पार्टियों के अंदर
लायल पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना चाहिए। और पाकिस्तानी सियासत से ये गंद तभी साफ होगा, ये पोल्यूशन तभी ख़त्म होगी जब हम अपने पार्टियों के अंदर नज़रियाती कारकुनों को प्रमोट करेंगे। अगर हम कलेक्टिवली अपने पार्टियों के अंदर नज़रियाती कारकुनों को आगे लाएंगे तो ये जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर हमें परेशानियां होती हैं और हम सरमायादारों को उतारते हैं, इस बात की फिर नौबत नहीं आएगी। इसलिए मैं कलेक्टिवली एक बात कह रहा हूँ, मैं इख्तियार वली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है जिसमें वो 2 इलेक्शंस के अंदर रनर अप रहे और उन्हें 35 साल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल किए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए काबिल तकलीद है। मैं एक मरतबा फिर उनको और उनकी पार्टी को अपने पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। नेमा किशोर साहबा 2 मिनट प्लीज स्टार्ट करें ताकि आगे चलें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं इख्तियार वली साहब को मुबारकबाद दूंगी और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अपोजिशन में और ख़ासकर पीडीएम में एक तवाना आवाज़ का इजाफ़ा हो गया और एक ऐसे वक्त में कि जब ना डस्का मिल रहा था और ना बक्सा मिल रहा था और उसी धुन में से इख्तियार वली साहब निकल के आ गए। तो वो कहते हैं कि सुना है कि हर शे का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है। तो उस धुन में से अगर इख्तियार वली साहब का एक झटका आया है तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा झटका है। और मैं पहले जब हम इलेक्शन करते थे ख़ासकर ज़िमनी में तो हम महकमा ज़राअत को ब्लेम करते थे, अब महकमा मौसमियात को करते हैं, लेकिन हमारे केपी का अंदाज़ ही निराला है कि हमने महकमा अब्बाशी को भी इसमें रगड़ा दे दिया है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा वक्त में कि ऐसे हालात हैं, उधर से कुछ आवाज़ें आई तो मेरे ख्याल में कि हम पहले वोट की तकद्दुस की बात करते थे कि वोट चोरी ना हो, लेकिन यहाँ जब इलेक्शन का अमला चोरी हो जाए और फिर उसमें हमें पीडीएम को एक ऐसी फतह मिले तो फिर हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अफसोस है कि कुर्रम में भी जो हमारे जमात के साथ ज़्यादती हुई तो उसमें भी हम उसका कंडेम करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब मैं एक और चीज़ के बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो मुल्क में जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है और ख़ासकर जो कल इस्लामाबाद के दिल में बाराकू में हमारे जमात के जो सालार है उसके भाई का जो कत्ल हुआ है, उसके 13 साला बच्चे के सामने मुफ्ती इकराम का हम उसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि किधर गए वो वादे जो हम कहते थे कि अमन अमान की बहुत अच्छी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए ये लम्हे फ़िक्रिया है कि उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, कितना जो अमन के लिए जो हमने कुर्बानियाँ दी थी और जो मुल्क में अमन की सूरत हाल बेहतर हुई थी। क्या वजह है कि हमें शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वातीन की लाशें मिलती है, हमें बाराकू में उल्मा की लाशें मिलती है। तो मेरे ख्याल में उस पर इंतजाम करना चाहिए और मैं मुबारकबाद दूंगी अपने जब हमारे पीडीएम बहुत से लोगों की रेजोल्यूशंस भी हैं और चीज़ें भी हैं, तो बस ये ख़त्म करें ताकि आगे चले। ठीक है, थैंक यू। शौकत जी निगज साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गले मिल के मुबारकबाद दे दो सर। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मैं इख्तियार वली साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, फरियाल बीबी साहिबा की तरफ से और अपनी पार्टी के तमाम क़यादत की तरफ से इख्तियार वली साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की है तो मैं समझती हूँ कि अपोजिशन में एक और अच्छी तवाना आवाज़ जो है उसकी शमूलियत जो हुई है तो वो एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र के काबिल है। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे लड़ाई पीटीआई की या यहाँ पे लड़ाई किसी अपोजिशन की ये नहीं है। ये सीट जो जीती गई है ये उन कुव्वतों ने जीती है कि जो जमहूरियत के लिए काम करते हैं।
ये उन कुव्वतों की जीत है, हक जरदारी सच जरदारी, जो कि कहते थे, जो कि हम लोगों ने, जैसे कि कराची में हम लोगों ने थर में, जिसमें लोग कहते हैं कि बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे हमने 1 लाख लीड की से हमने वहाँ पे हराया, हमने कराची की सीटें जीती। जनाब स्पीकर साहब, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, ये क्या है, ये उन जमहूरियत पसंद लोगों की जो बात है कि हम सब लोगों ने मिलकर इख्तियार वली साहब को सपोर्ट किया, और इसलिए सपोर्ट किया कि लोग भूखों मर रहे हैं। उनकी बात को मैं बिल्कुल यानी सेकंड करूंगी, लेकिन मैं इस बात पे आऊंगी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी तवानाई दी, बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल दिया, उन्होंने अपनी जानों के नजराने जमहूरियत के लिए पेश किए। और एक बात कहूंगी जनाब स्पीकर, आखिर में की बात करें, आखिर में एक ही बात करूंगी कि बीबी शहीद के अल्फाज कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो इस वजह से ये इख्तियार वली साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि डेमोक्रेसी अपना रिवेंज ले चुकी है। थैंक यू वेरी मच। मीर कलाम साहब जी, 1-2 मिनट। यार बहुत आपके करीब है, आप गले मिल के मुबारकबाद दे दें, कोई नहीं। चलो, आपके पार्लिमानी लीडर बोल चुके हैं, सॉरी जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी मीर कलाम साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा जनाब स्पीकर, कि आपने मुझे भी टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं हमारा नया दोस्त, हमारे कुलीग इख्तियार वली खान जो इस असम्बली में आया है, उसको मैं इस शेर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उज़बा बला बागियान पैदाशी खुलक सबर वका, उज़बा बला बागियान पैदाशी खुलक सबर वका, द गुलामे जंजीर मात शवे दे जशोरा वरमा। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं सिर्फ शिमाली वजीरिस्तान में जो NGO के 4 वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स टारगेट हुए, मैं बनु के पूरे आवाम से और पूरे के पूरे इंसानियत से मैं शिमाली वजीरिस्तान के लोगों की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वजीरिस्तान के लोगों का इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स को संजीदगी से ले और इसका इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करे कि उसका जिसमें कोई भी मुलविस हो उसको सजा दे। दूसरी बात, आखिरी बात जनाब स्पीकर, आपके साथ मेरे 2 मिनट का वादा था, मैं बिल्कुल ख़त्म कर लेता हूँ कि कल जो अवामी नेशनल पार्टी के बलूचिस्तान के जो तर्जुमान थे असद चगज़ाई का जिस तरह अगवाएगी और जिस तरह उसकी लाश में लिए, तो जनाब स्पीकर मैं अपनी तरफ से और पूरे सवान की तरफ से उसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात का वो संजीदगी से नोटिस ले ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। जी शौकत यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने भाई इख्तियार वली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो असम्बली में आए हैं और उन्होंने धुआंधार तकरीर भी की, शायद बड़ी तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए। उन्होंने तमाम 10-11 पार्टियों के कारकुनों का नाम लिया, लेकिन PTI के वर्करों का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो असम्बली में रह गए। जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, क्योंकि नया दिन जब होता है ना, इंसान बड़े जज्बे में होता है, और बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छी बात है, पहली दफ़ा आए हैं। हम चाहते हैं कि इस असम्बली की रिवायत भी रहे और इस असम्बली में पढ़े लिखे लोग भी आएँ, अच्छी तकरीरें भी करें, लेकिन साथ साथ कुछ भूले ना। मेरे भाई ने 32 साल मेहनत करके असम्बली में पहुँच गए, लेकिन जो दवाई लेने गए थे वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। तो जनाब स्पीकर, जो लोग दवाई लेने गए उनको भी लेकर आए, हम वेलकम करेंगे पाकिस्तान में। दूसरा जनाब स्पीकर, जो इन्होंने बात की कि 70 अस्पताल बनाए, लेकिन एक अस्पताल ऐसा नहीं जिसमें नवाज शरीफ का इलाज हो सकता था। ये कैसे अस्पताल है?
जनाब स्पीकर, ये कैसे अस्पताल है जिसमें शरीफ फैमिली का इलाज ही नहीं हो सकता? तो मैं कुछ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए बातें करूंगा कि मेरे भाई ने बात की कि इन्होंने बिजली भी पैदा कर दी, इन्होंने तरक्की का पहिया भी चला दिया। 2018 जनाब स्पीकर देखें, जनाब स्पीकर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि हाँ ज़रूर पिलाएं सर इनको। अच्छा जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें भी की, लेकिन एक चीज़ जो इस पाकिस्तान के सारे अवाम हमें भी सुन रहे हैं, इनको भी सुन रहे हैं, ज़रा ये तो बता दें कि 2018 से पहले ये किस इदारे की बात कर रहे हैं? रेलवे खसारे से निकला था, PIA खसारे से निकला था, स्टील मिल खसारे से निकला था। कौन सा इदारा था जो बड़े अच्छे हालात में हमें मिला? एक इदारा तो बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इदारा तो बता दे जनाब स्पीकर, सिवाय एक इदारे के। बैठो बैठो मड़ा कहना सड़िया कहना, एक इदारा तलाने में रागा लग सबरू का उनका बात करने देना, ये क्या तरीका है? प्लीज देखिए, इधर से 5-6 लोगों ने बात की। देखिए, यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द हाउस, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। सोनिया बीबी, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूँ, टेक योर सीट। मैं ना प्लीज, मैं निगत अब उनको सुने ना, आपके 5-6 लोगों को सुन लिया, ये क्या तरीका है? मैं जी जी मैं जनाब स्पीकर, मैं निगत बीबी से दरख्वास्त करूंगा कि इसको ज़रा कंट्रोल करें, मेहरबानी करें, सुने। खैर ये तो पार्लियामान वो है, सुनने की हिम्मत भी, ये भी एक जमहूरियत है जब बात सुनी जाए। तो जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर 2018 तक, जी शौकत जी, 2018 तक जो हमारे इल्म में आया है वो 2 इदारे बड़े तरक्की कर रहे थे। एक खाकान अब्बासी का एयर ग्लू और दूसरा इत्तेफाक स्टील मिल। ये मज़े की बात है, सरकारी स्टील मिल खसारे में और इत्तेफाक स्टील मिल तरक्की करे। तो ये भी आवाम पूछना चाहती है कि ये कौन सा फार्मूला था जिसमें आपका PIA खसारे में हो और आपका जो जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बड़ा कहना सर आप करेंगे, कंट्रोल करें, नजाम दे शर्म कंट्रोल कहना तक जा फिर ले जाए दास तरीका चले चले। सोबिया बीबी, अल्लाह आपको खुश रखे। सोबिया बीबी को स्पीकर चैम्बर में चाय पिलाए। माँ तो खुदा पता ना हो दून ज्यादा दुई तकलीफ रही माँ को ला खबर नहीं कड़ी। जी शौकत यूसुफ साहब, जनाब शौकत यूसुफ साहब। अच्छा जनाब स्पीकर, ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त जी, कौन आगे? रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ हकायत बता रहा था मैं। ठीक है प्लीज। जनाब स्पीकर, ये
बड़ा ख्याल है, बस जनाब स्पीकर, मेरे भाई ने बात की, लेकिन इख्तियार वली साहब, आपकी बात का जवाब दिया जा रहा है, आपका सूलन हाउस के अंदर होना चाहिए इस वक्त। मेरे ख्याल से उनको भी चाय का शौक है, ज्यादा चाय पीते होंगे शायद। जी शौकत यूसुफ साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर कि देखिए, हकायक हमेशा हकायक होते हैं। हकायक को आप किसी भी जगह, आप नई जगह पे भी जाएं तो त्रोड़ मोड़ के आप पेश कर नहीं सकते हैं। मेरे भाई ने जो मईशत की बात की, अब इनको पता होना चाहिए, ये अब असम्बली के मेंबर हैं, ये कोई चौकियादगार या कोई वो नहीं है कि वहाँ जाके आप स्पीच करें, लोगों के सामने कुछ भी कहें तो वो कहेंगे ठीक है। ये असम्बली है, असम्बली के फ्लोर पे आपने वो बात करनी है जो पाकिस्तान के सारी अवाम जानती हो। हकीकत क्या है, जब हमारी हुकूमत आई 20 अरब डॉलर करंट डेफिसिट, 30,000 अरब का कर्जा, ये डिनाई करते हैं इससे, ये कहते हैं हमने बड़ी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे। 20,000 डॉलर जो है जनाब, 20 अरब डॉलर खसारा था करंट डेफिसिट। आज क्या है, आज हम प्लस में जा रहे हैं, अब सरप्लस हो गए चुके हैं। हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ रही है कोरोना में। वाहिद पाकिस्तान है जनाब स्पीकर जिसकी मईशत बेहतर से बेहतर हो रही है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं जनाब स्पीकर, जब इंसान हार जाए तो कहते हैं हार जाते हैं, ये हार जाए तब भी रोए। अब इनको ये नहीं पता है कि जहां पे हम हारे भी हैं, वोट बैंक बड़ा है हमारा पंजाब के अंदर। जहां आप ये जो सीट आपने जीती है, ये तो दुआ कर रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई के उन वर्कर को, वरना 32 साल तो हम मेहनत कर ही रहे थे। आप तो, मुझे नहीं लगता है कि कई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी चले जाते इस मुस्लिम लीग के वोट से। आपको तो 11 जुमातों ने जिसमें पीटीआई शामिल है, आप किस किस पार्टी के झंडे ले रहेंगे? इस वक्त जनाब स्पीकर, इस वक्त होना ये चाहिए था कि 11 के 11 जुमातों के झंडे इस कंधे पे होने चाहिए थे। ये तो आचार है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हौसला होना चाहिए। जहां हम जीते हैं उसका भी आप जिक्र करें। हम सद्दा में बहुत बड़ी सीट निकाल कर आए हैं। हमने NA-45 ऐसे जीती है जनाब स्पीकर कि जो PDM के सरबराह बने वो तीसरे नंबर पे आए हैं। तो PDM जो तहरीक चला रही, पहले तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो कह रहे हैं मेरा मैंडेट चोरी हो, कौन सा मैंडेट है जो दूसरी पोजीशन भी नहीं ले सके? ये पता नहीं कौन सा मैंडेट है उनके जो चोरी हुआ है जनाब स्पीकर। मैं ये अर्ज करता हूं जनाब स्पीकर कि जमहूरियत की बात होती है, जमहूरियत करप्शन से नहीं मजबूत होती। जमहूरियत के लिए इक़दार होते हैं, जमहूरियत के लिए वो तमाम चीज़ें होती है जो जमहूरियत के चैंपियन ऐसे नहीं बनते जो एक दूसरे को कहते हैं तुम चोर हो, वो कहते हैं तुम चोर हो, और कहते हैं हम पेट फाड़ कर निकालेंगे। आज सारे इकट्ठे बैठे हैं। ये अवाम को आप क्या देना चाहते हैं, क्या बताना है? क्या वो झूठ बोल रहे थे कि आप चोर हैं, वो कह रहे थे आप चोर हैं? तो जनाब स्पीकर, जो आज तमाम अपोजिशन मिल गई है, ये वही इमरान खान है जो कहता था कि जब मैं एहतसाब शुरू करूंगा, जब इनके दुम पे पैर रखूंगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि इन्होंने बात की कि ये इलेक्शन जो है ये करोड़पतियों का खेल था। ये था, ये इमरान खान है जिसमें आज असेंबली में ये बगैर करोड़पति भी बैठे हुए हैं। ये इमरान खान है, हाँ, जिसकी वजह से ये जो करोड़पति का वो सिस्टम ख़त्म हुआ। और मैं बिल्कुल आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस सूबे में बारूद की बू आती थी हर वक्त। यहाँ धमाके होते थे। 2013 के बाद अल्लाह के फजल से धमाके भी ख़त्म। वो तमाम लोग जनाब स्पीकर जो अपनी सरमायाकारी निकाल कर भाग चुके थे वापस आ रहे हैं। एक एतमाद की फ़िज़ा कायम है। आज अल्लाह के फजल से सूबे के अंदर अमन है। और ये किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिए, इसके लिए हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये ना कहें कि जो लंदन भाग के गया है उसने कुर्बानी दे के अमन कायम किया है। इस पे जनाब स्पीकर आज भी
आज भी पाकिस्तान की फौज कुर्बानी दे रही है, और ये वो फौज है जिसने पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। इसमें हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी आवाम, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये मेहरबानी करें, किसी के सर पे ना थोपे कि ये उनकी वजह से हुआ है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आप असम्बली में आए हैं, आप अपने लीडरों को भी असम्बली लेकर आएंगे। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ नौशहरा के हवाले से मेरे भाई ने बातें की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत जो मेरे इल्म में है, अगर ये मुझे पता होता कि ये नौशहरा की तरक्की की बात करेंगे तो मैं पूरी वो लिस्ट लेकर आता, क्योंकि हमारा तो गिला ही ये था कि सारा फंड नौशहरा गया है। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब बारिश ज़्यादा होती थी, पानी ज़्यादा आता था, और जब ज़्यादा आता था नौशहरा डूब जाता था। तो जनाब स्पीकर, परवेज़ खटक साहब ने इस पेशावर से लेके इस जी ठीक है जी, चलो खैर है, चलो खैर। अच्छा सुन तो ले ना। देखिए, मैंने जनाब स्पीकर, मैंने नेगेटिव बस, आप तो मेरी दोस्त हैं, सुने ना। मैंने कराची का नाम नहीं लिया है जो हर वक्त डूबता है, मामूली बारिश से भी डूब जाता है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं जनाब स्पीकर नौशहरा की बात कर रहा हूँ, जहाँ इस पेशावर से लेकर नौशहरा तक उन्होंने ऐसे पुश्ते बनाए कि मेरे ख्याल से सदियों तक नौशहरा को महफूज बना दिया। ये बहुत बड़ा तोहफा था जो परवेज़ खटक ने दिया नौशहरा को। मेरे भाई ने कहा कि यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटियाँ, एक सियालकोट के अंदर, एक नौशहरा के अंदर है, परवेज़ खटक साहब ने बनाई है। मैं एक और हकीकत भी बताना चाहता हूँ जनाब स्पीकर के 2002 में काजी हुसैन अहमद जो हॉस्पिटल शुरू हुआ था MMA के दौर में, जनाब स्पीकर शुरू हुआ था MMA के दौर में, बनाया परवेज़ खटक ने, और साथ मेडिकल कॉलेज भी बना के दिया। ये कोई झूठी, इसको कोई झुटला नहीं सकता। MMA के दौर में शुरू हुआ और 2013 तक, चलो बोले चले बोले नहीं आप बोले अच्छा, के अलावा कोई मर्द नहीं है जो खड़ा होकर बात कर ले। बस करे आप एस टू भाई निगत कर रही है, लेकिन आप कमर से कर रही है। उन्होंने बात की है, अब उसके बाद ये कर रहे हैं, तो आराम से बैठ जाए। आप सोफिया बीबी आ जाए, मैं आपको माइक खोल के देता हूँ। आप चाहती क्या है, पहले आप बात करें, बस डिस्टर्ब नहीं करता आदमी माहौल को। ऐसे ही आप लीडर बनी हुई हैं, बस करें आप, प्लीज सिट डाउन। मैं जनाब ये कोई तरीका नहीं है ऐवान के अंदर। जनाब स्पीकर जी शौकत साहब, मैं तो आपसे मुखातिब हूँ जनाब स्पीकर। मेरा तो इनके साथ कोई, मैं तो सिर्फ इनको जो हकीकत है वो बताना चाहता हूँ। इन पे चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन यहाँ नौशहरा के लोग भी आए हैं ताकि हकीकत तो पता चले ना। जनाब स्पीकर, 2002 में MMA ने, दोबारा कह रहा हूँ, MMA ने काजी हुसैन अहमद के नाम पे अस्पताल शुरू किया नौशहरा में। फिर NP की हुकूमत आई, और तकलीफ क्यों हो रही है, सुने तो सही ना। अच्छा सुने तो सही ना। प्लीज इन्होंने कहे तशरीफ रखे और खामोशी से देखे। आपने तकरीर की, साहब ने खामोशी से सुनी। तो देखे, मैं तो हकीकत पर, आप इन्हें नलोटा साहब, मैं हकीकत सर, मैं तो आप देखिए, इस तरह लीडर कोई नहीं बनता। लीडर आपके ये फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, बैठ जाए, डिस्टर्ब ना करें। और वो तो सही बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चीज, वो बारिश वाली बात, और अच्छा, बारिश वाली बात में आज़ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आगे चलो। जनाब स्पीकर, मैंने ऐसी क्या बात की है जो उनको मिर्चें लग रही हैं बार बार। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। चले शौकत मैं साहब, तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ
कि चलिए आप 2002 में कंटिन्यू प्लीज, क्यों टाइम बड़ा गुजर गया है। कंटिन्यू सर, प्लीज। बस खत्म करता हूँ सर, वाइंड अप करता हूँ। 2002 में एमएमए ने जो अस्पताल शुरू किया था सर, एनपी के 5 साल गुजरे, बुनियाद से आगे नहीं बढ़ी थी। 2013 में परवेज खटक ने आके न सिर्फ वो अस्पताल बनाया बल्कि उसके साथ मेडिकल कॉलेज भी बना दिया। ये एक अर्ज। दूसरा सर, मेरे भाई ने मरोबा डैम की बात की। शायद इनको ये नहीं पता है कि मरोबा डैम तो ज़ेर तामीर है, लेकिन ये एक मरोबा डैम नहीं है। आपको चूंकि आप असेंबली में आए तो आपके लिए हम थोड़े से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इस वक्त नौशहरा में 5 डैम शुरू हैं भाईजान, 5। ऐसा गांव नहीं है नौशहरे में जहां पे रोड पक्की ना हो। जनाबी स्पीकर, वाइज जिला है नौशहरा जो इस वक्त 95% गांव को गैस जा रहा है। ये किस उसमें है? इसमें कॉमर्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, आप जो नाम ले मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको जो वोट मिला है वो पीटीआई के वर्करों ने दिया है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए था पीटीआई का, उनके वर्करों का। तो जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दिल में बहुत सारी बातें, लेकिन चूँकि मेहमान हैं, पहली दफ़ा आए हैं असम्बली में, तो इंशाल्लाह जब हमारे इंटरेक्शन होती रहेगी, इंटरेक्शन होती रहेगी। सर, आपकी तो इतनी काबिलियत है कि माशाल्लाह पार्लिमानी लीडर से पीछे चले गए। आप तो बात नहीं करें ना, आपको तो अपनी पार्टी ने पीछे धकेल दिया है। तो जिसको बात करनी थी उन्होंने कर लिए। तो मैं मशकूर हूँ सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आइटम नंबर 10, मैं देता हूँ उसके बाद ये रिपोर्ट्स ले कर लेते हैं, फिर मैं देता हूँ। लेइंग ऑफ आइटम नंबर 10, laying of the report of the Auditor General of Pakistan on account of climate change, environment and disaster management organizations, Khyber Pakhtunkhwa, for the audit year 2019 and 20. Shaukat Yousafzai Saab to please lay. Shukriya, Janaab Speaker. I intend to lay the report of the Auditor General of Pakistan on the account of climate change, environment and disaster management organizations, Khyber Pakhtunkhwa, for the audit year 2019-20. It stands laid. Honorable Minister, on behalf of Finance Minister Shaukat Yousafzai Saab, please move that the report of the Auditor General of Pakistan on account of the climate change, environment and disaster management organizations, Khyber Pakhtunkhwa, for the audit year 2019-20 may be referred to the Public Account Committee. Now, Speaker, I intend to move that the report of the Auditor General of Pakistan on the account of climate change, environment and disaster management organization, Khyber Pakhtunkhwa, for the audit year 2019-20 may be referred to Public Accounts Committee for examination. Motion before the House is that report of the Auditor General of Pakistan on the account of climate change, environment and disaster management organizations, Khyber Pakhtunkhwa, for the audit year 2019-20 may be referred to the Public Account Committee. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The report is referred to the Public Account Committee. कौन सा किस किया ये?
रूल रिलैक्स करें, निगत बीबी रूल रिलैक्स करने हैं, आपने करवाने हैं जी ओके मोशन पे रूल रिलैक्स करो। Thank you, Janab Speaker. I beg to move the rule 124 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988 may be suspended under the Rule 240 and I may be allowed to move the resolution in this House. Is it the desire of the House that the Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move the resolution? Those who in favour of it may say yes, against may say no. Ayes have it. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये एक उसी तरह की करारदाद है कि जो पहले भी मैंने अपने हाउस के मेंबरान के लिए पेश की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका फॉलो अप नहीं आया अभी तक और ना ही उसमें हमें कोई रिस्पॉन्ड मिला है। 2 दफ़ा वो करारदाद पेश हो चुकी है जो कि ब्लू पासपोर्ट के बारे में थी, लेकिन अभी जो करारदाद में पेश कर रही हूँ उसी ब्लू पासपोर्ट के अलावा जो है ये मेरी करारदाद है कि ये असम्बली सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि वो वफाकी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करे कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तर्ज पर हमारे तमाम सूबाई स्पीकर जो हैं उनको भी खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर को डिप्लोमेटिक यानी कि रेड पासपोर्ट जारी किया जाए, क्योंकि ये उनका इस्तेकाक बनता है। जनाब स्पीकर साहब, जैसे कि जो भी होता है असम्बली में मतलब चेयरमैन सेनेट हो और जो कि स्पीकर कौमी असम्बली होता है, जिस तरीके से कि उनके MNAs और सेनेटर्स को ताहयात जो है तो वो ब्लू पासपोर्ट मिलता है, इसी तरह ताहयात पासपोर्ट जो रेड पासपोर्ट है जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं वो जो है तो वो स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को मिलता है। जनाब स्पीकर साहब, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे हम ठीक है लोगों के लिए भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा भी इस्तेकाक यहाँ पे मौजूद है। हम भी अपना इस्तेकाक रखते हैं कि हम अपने स्पीकर के लिए बात करें, हम सिंध के स्पीकर के लिए बात करें, हम बलूचिस्तान के स्पीकर के लिए बात करें, हम जो है तो पंजाब के स्पीकर के लिए बात करें। जो जो एरिया हमारे पाकिस्तान में आता है और वहाँ पे स्पीकर्स बैठे हुए हैं वो तमाम वही काम करते हैं जो कि स्पीकर कौमी असम्बली करता है, जो कि चेयरमैन सेनेट करता है। तो जनाब स्पीकर साहब, इसको यूनानिमसली पास करने के लिए मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगी कि ये तमाम स्पीकर्स के लिए है कि जैसे कि नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए रेड पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है, इसी को जो है तो पास करें और इस पे जो है तो फॉलो अप भी करें, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट का अभी तक फॉलो अप नहीं आया है। तो आपके लिए मैंने लेकर दिए, आप प्लीज जवाब दे दें। जनाब स्पीकर, बिल्कुल हम इसको सपोर्ट भी करते हैं और यहाँ पे शिबली फराज साहब भी आए हुए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इसको हमें सपोर्ट करें इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये एक जैसे मेंबरान पार्लियामेंट है। अगर वहाँ असम्बली में बैठते हैं, नेशनल असम्बली में, यहाँ सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, तो मेरे ख्याल से प्रिविलेजेस सेम होने चाहिए, तो बिल्कुल इसको हम सपोर्ट करते हैं। और जो पहली रेजोल्यूशन गई हुई है उसको भी फॉलो अप उसका होना चाहिए। पहले ये गई हुई है कि जो ग्रीन पासपोर्ट है MPS का वो उनकी पूरी फैमिली के लिए होना चाहिए। सर ये उसके साथ नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं ब्लू पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट जो है ब्लू पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, जैसे सेनेटर्स और MNAs के फैमिली सारी के लिए होते हैं, निगत भी जो यहाँ सिर्फ MPA के लिए है ब्लू पासपोर्ट। जी निगत जनाब स्पीकर साहब, जो सेनेटर इलेक्ट होकर यहाँ से जाते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन हम जब उनको वोट देते हैं तो ये उनका काम है कि हमारी लेजिस्लेशन को वहाँ पे वो बाकायदा तौर पे फॉलो अप करें और वो बाकायदा तौर पे इसको यहाँ पे शिबली फराज साहब भी कहीं बैठे होंगे, मैं उनके तवज्जुह से ये बात करती हूँ कि शेख रशीद साहब को बुलाया जाए और उसको कहा जाए कि ये चीज़ जो है तो ये हमारी यूनानिमसली 2 दफ़ा करारदादें पास हो चुकी हैं, इसको पास करवाएं इसके समेत। थैंक यू वेरी मच। We'll follow up. Is this the desire of the House? Is this the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those in favour of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. Janab Sardar Khan Saab, MPA, to move his resolution number 1186. जनाब स्पीकर साहब शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, जिला स्वात में हर निगत बीबी सूबिया बीबी मुआज़्ज़ज़ अर्निमल विम्बरान साहिबान मुतफ़क़ा यो करारदाद पेश कोम जी
पदे मुअज़्ज़ज़ ऐवान के जनाब से मलम जबा चिरा प तहसीली चारबाग और द मलम जबी द दरमियान ना आगा 22 किलोमीटर दागी फासिला ला ख्वाजा खेला और मियादम चिरे दागी प दरमियान की 25 किलोमीटर आरा तफसीलन बैजुए मच ज़िला-ए-स्वात में तमाम सैर व सियाहत की मरकज़ है, लेकिन मुकामात पहले मलम जबा और मियादम ख़ास तौर पर सैर व सियाहत के लिए बहुत मौजूद है, लेकिन मलम जबा टेमे आप इससे 22 किलोमीटर और मियादम टेमे आप इससे 25 किलोमीटर है। नागाही आपात की सूरत हाल में बर वक़्त पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मज़कूरा इलाके टीमें और रिस्क 1112 अहलकारों की रसाई में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। वहाँ इमरजेंसी की सूरत में बर वक़्त पहुँचने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होने का अंदेशा होता है और ये कि हर साल मलम जबा मियादम में मुकामात पर सियाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कूड़ा क्रिकेट और प्लास्टिक की तीली वगैरह में इजाफा होने की वजह से वहाँ हुसन पर बड़े असरात मुरतब है। लिहाजा इसम्बली सूबाई पर जोर शपारसात करता हूँ कि मज़कूरा हलाका जैसे मलम जबा मियादम से रोज़ात मुकामात को टीमें और रिस्कों के दफ्तर कायम करने के लिए पूरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाए। जनाब स्पीकर स्नो डॉक्टर अब्दुल साहब बर्फबारी के मौसम की जी डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं इख्तियार वली साहब का उसको खुशामदीद कहता हूँ इसमें और कामयाबी पर उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद सरदार साहब ने जो करारदाद लेके आए हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ और इसी से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि मलम जबा एक सियाहती मुकाम है। बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और इन्होंने जो डिस्टेंस बताया चारबाग से ख्वाजा खेला से वो वाकई बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो 1122 की जो सर्विसेज है वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे बर्फबारी के मौसम में ख़ासकर ये जो अभी सीज़न चला इसमें बहुत से एक्सीडेंट हुए, क्योंकि जो गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है अक्सर फिसल जाती है तो वहाँ पे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, तो फिर उनको नीचे हॉस्पिटल में लेके आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं होता। तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे वहाँ पे एक एम्बुलेंस और उसके साथ कुछ स्टाफ प्रोवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जगह भी बहुत है, तो उन लोगों को जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनका मुश्किल भी आसान होगा और वहाँ पे उनको फर्स्ट एड की सहूलत भी मिलेगी। शुक्रिया। Thank you. Is this the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution number 1186 is passed. Unanimous. Mr. Fahim Saab MPA to please move his resolution. Mr. Fahiman. जी फहीम जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ये करारदाद ऑनरेबल MPA आसिफ खान, कामरान बंगश साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब और मेरी तरफ से है। सर मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के ज़रिए ये करारदाद पेश कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने रियासती जबर और जुल्म की मिसाइल कायम करते हुए अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम कर दी है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उनको हिफाजत फराम की जाए और ये हाउस मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद पेश करती है कि सिंध हुकूमत रियासती जबर को ख़त्म करे और मुअज़्ज़ज़ मेंबर को हिफाजत फराम करे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। Is this the desire of the House? Showcase you say so. ठीक है। Is this the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously.
शौकत यूसुफजई साहब, आप मूव करें जी। Bismillahirrahmanirrahim. I intend to move under Rule 240 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rule 1988 that Rules 245 of the said rules may be suspended and the Assembly chamber may be allowed to be used as polling station for Senate election scheduled for 3rd March 2021. The motion before the House is that the resolution moved by the Honorable Minister may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it, the resolution is adopted unanimously. ये वो सेनेट वाला रेजोल्यूशन था कि यहाँ सेनेट का इलेक्शन होना है उसके लिए. In exercise of the powers conferred by Clause B of Article 109 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I, Shah Farman, Governor of the Khyber Pakhtunkhwa, do hereby order that the session of the Provincial Assembly, Khyber Pakhtunkhwa, shall stand prorogued on Monday, the 1st March 2021, after conclusion of its business fixed for the day, till such date as may hereafter be fixed.